हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कहा जाता है कि ईश्वर सब जगह उपस्थित है लेकिन दिखाई नहीं देता। ईश्वर जिसने इस सुंदर संसार को बनाया हर जगह उपस्थित है लेकिन दिखाई नहीं देता, इसीलिए उसने माताओं को बनाया। माँ की उपस्थिति, माँ का आंचल और माँ का साया हमें सुख देती है। न केवल सुख देती है लेकिन माँ की उपस्थिति में अत्यधिक शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है। 18 मार्च 2026 चालीसा काल, चौथा सप्ताह, बुधवार। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएं 8 से 15 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 19 तक। ईश्वर को सबसे अच्छा प्रतीक माना जा सकता है, वह है माँ के जैसे, माँ तुल्य। हमने जो धर्मशास्त्र में ज्ञान पाया है, ईश्वर पिता के जैसे है। यहूदियों के लिए, यहूदियों के समाज में पिता महत्वपूर्ण स्थान रखता था, लेकिन धर्मशास्त्र हमें ये भी बताती है कि पिता जैसे ही माँ, और विशेष करके हमारे भारतीय परिवेश में, भारतीय परंपरा में माँ का बड़ा महत्व है। इसलिए ईश्वर माँ तुल्य है, माँ के जैसे है। आज के सुसमाचार में ईसा, जिसने विश्राम के दिन चंगाई किया था और यहूदियों को लगा कि वह ईश्वर के नियम को तोड़ते हैं। ईसा जीवन के समर्थक थे। ईश्वर इसलिए चंगा करता है क्योंकि वह सृष्टि करता है, इसलिए क्योंकि वह राजा है, इसलिए क्योंकि उसकी शक्ति और सामर्थ्य हमारे स्वास्थ्य होने में है। और वह चाहता है कि हर कोई स्वस्थ रहे, पूर्णता का जीवन पाए और ईश्वर के राज्य का अनुभव करे। इसीलिए जिसे हम पिता कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वह न केवल पिता है लेकिन सृष्टि करता है। वह राजा है, वह न्यायकर्ता भी है। और आज के पहले पाठ में ईश्वर का सबसे बड़ा संदेश यह है कि वह इस्राएली जो निर्वासित थे, प्रदेश में दुखी थे, निराश थे, हताश थे, वहाँ नबी इसायास के द्वारा ईश्वर का वचन कहता है कि ईश्वर उनके जीवन यात्रा में है। ईश्वर उनकी सुरक्षा करेगा, उनका ख्याल रखेगा। जैसे माँ अपने नन्हे बच्चे को नहीं भूल सकती, हमेशा याद करती है, उसकी सुरक्षा के लिए कदम उठाती है और ख्याल रखती है, उसी तरह से ईश्वर अपने भक्तों का, अपने लोगों का ख्याल रखता है।
इसलिए आध्यात्म हमारा ईश्वर के साथ संबंध को प्रकट करता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक है वह माँ तुल्य ईश्वर के संपर्क में है, संबंध में है, रिश्ते में है। और जिसके पास माँ है वह सबसे सौभाग्यशाली है, क्योंकि माँ के आंचल में शांति है, सुरक्षा है और आनंद है। चालीसे का इस काल में हम उसी ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करें। ईश्वर के वचन को पढ़कर मनन चिंतन के द्वारा भक्ति और श्रद्धा में बढ़कर हम ईश्वर के अनन्य प्रेम, अटल प्रेम और माँ तुल्य निकटता और उसके प्रेम का अनुभव करें। निराशा, बेचैनी, हताशा और आंसुओं से बचें, क्योंकि ईश्वर हमारा ख्याल रखता है। आप प्रार्थना में, भक्ति में और ईश्वर की निकटता में बढ़ते जाएं। आमीन।